हमने कोशिश तो यही की है, टिकाऊ लोगों को हमने टिकट दी है, बिकाऊ लोगों को नहीं दी है। नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है। साथ साथ सांसद यहाँ से लड़ रहे हैं, 4 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, तो क्या केंद्रीय मंत्री यहाँ पर विधायक बनने के लिए आए हैं? उनको तो मुख्यमंत्री बनना है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो मात्र हमारी घोषणाओं को देख करके अगर वो कुछ घोषणाएं करते हैं तो ठीक है, उसका भी स्वागत है। कांग्रेस ने अपनी टिकटों की सूची जारी करने के बाद आज वचन पत्र भी जारी कर दिया। इंदौर में जो वचन पत्र जारी किया है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के सप्रा जी। हम उनसे पूछेंगे ये जो वचन पत्र आपने जारी किया है, पिछली बार भी आपने वचन पत्र जारी किया था लेकिन सरकार यहाँ पर चल नहीं पाई। 15 महीने की सरकार थी, जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ हम करना चाहते थे और वो कर नहीं पाए। तो क्या आपको लग रहा है क्या फुल फ्लैश सरकार बना रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल धन बल के पुरजोर उपयोग करके उस आधार पर उन्होंने खोखों की सरकार बनाई। यानी उस समय 35-35 लाख 40-40 लाख के अंदर इन्होंने खरीद फरोख्त की है। मध्य प्रदेश की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को अभी स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बड़ा बहुमत मिलेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त न कर सके। बिके तो आपके ही लोग थे, अब की बार ऐसी कोई संभावना तो नहीं है? क्योंकि जो टिकटों की सूची जारी हुई है उसमें काफ़ी चुन के टिकट दिए गए हैं। हालांकि कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो कमलनाथ जी और आपकी टीम ने जो टिकट दिए हैं वो काफ़ी चुन के दिए। हमने कोशिश तो यही की है, टिकाऊ लोगों को हमने टिकट दी है, बिकाऊ लोगों को नहीं दी है। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी जो कमलनाथ जी और आदरणीय दूसरे जो सदस्य हैं, जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी ने इस प्रक्रिया के तहत, कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी, पूरा मंथन करके टिकटें दी है। मुझे लगता है हर एक नेता जो अभी टिकट जो डिक्लेयर हुई है, हर एक हमारा प्रत्याशी जो है वो योद्धा है। वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, लूट और जो उनका ये जो चला है सरकार, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस में कहावत चरगार थी कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हरवा देते हैं, कांग्रेस कभी हार नहीं सकती प्रदेश और देश में कहीं। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, संगठन के अंदर नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है। अब ऐसी समस्या नहीं आएगी। हमारा कार्यकर्ता जुड़ा है और वो निश्चित रूप से शिवराज चौहान और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से लड़ रहा है। पहले कांग्रेस में बहुत सारे गुट हुआ करते थे, अब बीजेपी में बहुत सारे गुट हैं। जैसे हम कांग्रेस की मसलन बात करें तो दिग्विजय सिंह गुट अलग था, कमलनाथ गुट अलग था, सुरेश पचौरी गुट अलग था, सिंधिया गुट अलग था और तमाम नेताओं के गुट थे। इस बार ये देखने में आया है कि अब की बार 2 ही नेता थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। उससे कितना कंट्रोल हुआ है पार्टी पर? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मैं कहना चाहूँगा जो दृश्य दिख रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने ठाना है कि शिवराज को निपटाना है। तो ये शिवराज को निपटाने वाले काम हो रहे हैं। साथ साथ सांसद यहाँ से लड़ रहे हैं, 4 केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं, तो क्या केंद्रीय मंत्री यहाँ पर विधायक बनने के लिए आए हैं? उनको तो मुख्यमंत्री बनना है। तो ये आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति अच्छी है। इस बार कांग्रेस पार्टी संगठित है। हमारे तमाम सारे नेता, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, सभी नेताओं ने इसके अंदर व्यापक रूप से काम किया है और एक साथ मिल करके वो आगे भी काम करेंगे। ज्योतिराज सिंधिया और उनकी टीम के जाने से कांग्रेस कितनी साफ हुई? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक साफ हुई। अब जो निष्ठावान कांग्रेस है वो कांग्रेस आपको नजर आ रही है। मेरा आपसे अंतिम सवाल, जो आपने वचन पत्र जारी किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो सरकार है कर्जे की सरकार है। आपने हालांकि बताया है कि हम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं आप करेंगे, घोषणाएं पहले की जाना थी, आपने बाद में घोषित की। क्योंकि जब आप घोषणा कर रहे थे, कांग्रेस जब घोषणा कर रही थी या वचन पत्र जारी कर रही थी, तो शिवराज सिंह उसके ऊपर काउंटर कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो मात्र हमारी घोषणाओं को देख करके अगर वो कुछ घोषणाएं करते हैं तो ठीक है, उसका भी स्वागत है। लेकिन नैरेटिव ये बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चुनाव का नैरेटिव सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पीछे चल रही है।
हमारा उत्तर दे रही है। एक सूची जारी हो गई है, दूसरी सूची बाकी है। कांग्रेस ने इस बार जो टिकटों का चयन किया है, उम्मीदवारों का चयन किया है, उस सर्वे के आधार पर किया है। उम्र का कोई बंधन नहीं रखा है। जो कार्यकर्ता या नेता जीतने की स्थिति में उनको टिकट दिया गया है। हालांकि एक सूची अभी भी आना बाकी है और कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, विवाद की स्थिति है। देखिए, सर्वप्रथम तो जीतना ये पहला क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी। लेकिन साथ साथ में हमारी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, नेताओं को, यहाँ का नेतृत्व और दिल्ली के नेतृत्व को, कि 50 साल से कम उम्र वाले 65 लोगों को टिकट दिया गया है। महिलाओं को भी टिकट, 19 महिलाओं को उसमें टिकट मिला है। यानी जो कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अंदर सेशन में और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में तय किया था, वो तमाम सारी बातों को हमने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। आने वाले 2-4 दिनों में हमारी दूसरी लिस्ट भी आएगी। हमसे बात कर रहे थे सरप्राइज जी, जिन्होंने बताया कि जो टिकट दिए गए हैं उन टिकटों को ये ध्यान रखकर टिकट दिए गए हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार हो। वचन पत्र की जहां तक बात है, तो अब की बार सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार सभी किए जाने वाले वचनों को पूरा करेगी। और कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।